गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 9 सॉइल कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है तो हम देखेंगे। वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय वाइंड्स एंड रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो हमारी टॉप सॉइल है, सबसे ऊपर की सॉइल है, अगर वो रेन्स या वाइंड्स की वजह से बहा ली जाए, मतलब उसकी ऊपरी परत ख़त्म हो जाए, तो वो होता है सॉइल इरोजन। आफ्टर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज कैरिड अवे द लैंड बिकम बैरन एंड इनफर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, वो काफ़ी फर्टिलाइजेशन लेयर होती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर वो ही ख़त्म हो जाए तो हमारी जो लैंड है वो बैरन हो जाएगी और वो फसलें उगाने के लिए सूटेबल नहीं होगी। जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो सॉइल को बांधे रखती है, बाइंड करके रखती है। तो प्लांटेशन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है सॉइल इरोजन की चेकिंग के लिए। इन हिलीज एरिया, पहाड़ी एरिया में टेरेस फार्मिंग चेक सॉइल इरोजन। टेरेस फार्मिंग का हम यूज करके सॉइल इरोजन को चेक करते हैं। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? अगर सॉइल के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मिल जाए तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? देखिए, प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड थर्मोकोल, ये होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो कि ख़त्म नहीं होते। अगर ये सब्सटेंस सॉइल के अंदर मिल जाते हैं तो हमारी सॉइल जो है पोल्यूट हो जाएगी, उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये वाले सब्सटेंस अगर जलाते हैं तो इसका जो बचा हुआ पार्ट होता है वो सॉइल के नेचर को ख़राब करता है और सॉइल पोल्यूशन का डायरेक्ट असर पड़ता है प्रोडक्टिविटी पर। इसके बाद देखिए, हमारे पास एक एक्टिविटी है टू शो डैट सॉइल कंटेन ट्रैप्ड एयर इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल। हमें ये बताना है कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है टेक अ बिग बीकर एंड फिल इट इन वाटर। एक बीकर लिया हमने और उसके अंदर पानी डाल दिया। अब हमने सॉइल का एक छोटा सा लंप गार्डन सॉइल का या कहीं और से हम लेके आएंगे, मतलब मिट्टी का, जो मिट्टी का एक बोल लगा लो, वो हम लेंगे, हम उसको बीकर में डालेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि उस लंप में से बुलबुले से उठ रहे हैं, ठीक है, बबल्स उठ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सॉइल के अंदर क्या है? एयर है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, हमने गार्डन सॉइल को चेक करना है कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो हमने क्या किया, बीकर लिया और गार्डन सॉइल ली। हमने उसके बीकर के अंदर वाटर डाला और थोड़ी सी हमने क्या डाली, गार्डन सॉइल डाल दी। फिर हम उस मिक्सचर को हिलाते हैं काफ़ी थोड़ा सा और उसके बाद उसको सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद कि आप इस अपनी पिक्चर में देख सकते हैं बेटा कि सॉइल के अंदर अलग अलग लेयर बन गई। सबसे नीचे स्टोन, बड़े पार्टिकल हैं, फिर छोटे पार्टिकल हैं, फिर जो सॉइल के पार्टिकल हैं, फिर ऊपर वाटर हैं। डैट मीन्स ह्यूमस, वाटर, क्ले, सिल्ट, सैंड, इन सब की अलग अलग लेयर्स बन गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी कंपोनेंट हमें गार्डन सॉइल से मिल जाते हैं। अब हमें कंपैरिजन करना है क्ले, सैंडी और लोमी सॉइल का। तो हम इसको रीड करते हैं। मेन कंपोनेंट, क्ले सॉइल के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, सैंडी सॉइल्स के उससे थोड़े से बड़े होते हैं और लोमी सॉइल के क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच के पार्टिकल होते हैं। स्पेस बिटवीन पार्टिकल क्ले ऑयल में तो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। सैंडी सॉइल में स्पेस ज़्यादा होता है, लोमी सॉइल में मीडियम सा होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल की सबसे ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल की सबसे कम होती है।
और लोमी सॉइल की मीडियम होती है। न्यूट्रिएंट्स क्ले सॉइल के अंदर मीडियम होते हैं, सैंडी सॉइल में बहुत कम होते हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं लोमी सॉइल के अंदर। अब है प्लगिंग, मतलब इसको उखाड़ना। क्ले सॉइल को प्लग करना बहुत मुश्किल है, सैंडी सॉइल को बहुत इजी है और लोमी सॉइल को भी प्लग करना इजी है। नेचर ऑफ पार्टिकल, क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं और मतलब चिपके हुए होते हैं। सैंडी सॉइल के ग्रिटी होते हैं, वो आपस में हम उसको बॉल टाइप स्ट्रक्चर नहीं दे सकते। लेकिन और उसके बाद है लोमी सॉइल, इसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच के होते हैं। उसको हम मतलब इकट्ठा बांध तो सकते हैं लेकिन उसमें थोड़े थोड़े से क्रम्बल्स आ जाते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक है, ये सब आप खुद करने की ट्राई करेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको हम रीड करते हैं। विजिट अ साइट, हमें एक ऐसी साइट पर विज़िट करना है जहाँ पे कि एक गड्ढा खोदा जा रहा है हेड पंप वगैरह लगाने के लिए, या बोर खोदा जा रहा है। तो हम देखेंगे कि जब हम बिल्कुल थोड़ा सा खोदते हैं तो कैसी सॉइल मिलती है वहाँ पर, उससे ज़्यादा खोदते हैं तो कैसी सॉइल मिलती है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले ओ होरिजन, दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ये किससे बनती है? डीके एनिमल्स और प्लांट्स के गलने सड़ने से बनती है और ये डार्क कलर की होती है और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं इस सॉइल के अंदर। ये वाली जो सॉइल है वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है फसलें वगैरह उगाने के लिए, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है और जो रूट्स होती है टाल ट्री की वो इसी से ही होके जाती है। इसके अंदर अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगी सभी होते हैं इस सॉइल के अंदर। उसके बाद इससे ज़्यादा हम अगर खुदाई करते हैं तो हम पहुँचते हैं ए होरिजन पर। इसको भी हम टॉप सॉइल कह सकते हैं लेकिन ये ओ होरिजन से थोड़ा सा नीचे होती है। ये वाले जो सॉइल पार्टिकल होते हैं सॉफ्ट होते हैं, जो ऊपर वाली लेयर थी उसके बजाय पोरस होते हैं और प्लांट्स की रूट भी इसके अंदर ही डेवलप होती है। इसके अंदर डीकम्पोस्ट मतलब गले सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। और इसके बाद हमारा है नेक्स्ट है हमारे पास बी होरिजन, इसको हम सब सॉइल कहते हैं। इसके अंदर क्लेव्स और मिनरल्स होते हैं। लॉन्ग रूट्स जो लॉन्ग रूट्स होती है क्रॉप प्लांट्स की वो यहाँ तक पहुँच जाती है इस लेयर तक। और जो कलर है इस सॉइल का वो काफ़ी लाइट होता है, ठीक है, बट मोर कॉम्पैक्ट देन सॉइल ऑफ ए होरिजन। बट ए होरिजन की कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है ये सॉइल। अब है सी होरिजन, इस सॉइल को हम रिगोइल्थ भी कहते हैं। ये बी होरिजन के जस्ट नीचे होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? टूटे हुए पार्टिकल्स, हमें ब्रोकन पार्टिकल्स दिखेंगे। ये वाइट कलर की होती है। इसके अंदर मतलब रॉक पार्टिकल वगैरह होते हैं। प्लांट्स की जो रूट हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। अब है डी होरिजन, ये सबसे नीचे की सॉइल की सबसे नीचे की लेयर है। इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और इसको उखाड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको सिर्फ अर्थक्वेक या अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आए तो ही वो इसको ऊपर की तरफ खींचता है और इसको मतलब ख़त्म करता है या इसको उखाड़ सकता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट सॉइल की डिफरेंट होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? एयर स्पेस पर डिपेंड करती है सॉइल पार्टिकल्स के। अगर लेसर इज द एयर स्पेस, अगर एयर स्पेस कम है तो डैट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर एयर स्पेस का जब बहुत ज़्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, हमने इस एक्टिविटी से क्या पता लगाया कि जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर को डिफरेंट रेट से। डिफरेंट सॉइल, अलग अलग सॉइल की मतलब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। मॉइस्चर इन सॉइल,
कौन सी सॉइल में कितना मॉइस्चर होगा वो देखना है। अगर आप अपने प्लेग्राउंड की सॉइल को देखें तो वो काफ़ी ड्राई होती है, मतलब सैंड की जितनी ड्राई तो नहीं होती, बट थोड़ी थोड़ी सी ड्राई होती है और थोड़ा मॉइस्चर होता है इसके अंदर। तो हमारे पास अब एक एक्टिविटी है, हमने बीकर लिया है और फनल लिया है, और इस फनल के ऊपर ये देखिए हमने क्या लगाया है, फ़िल्टर पेपर लगाया है। हमने इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेक करनी है। हमने एक जो वाटर फिल्टर है, फ़िल्टर पेपर है, उसके ऊपर तो सैंड डाल दी, दूसरे में क्ले और तीसरे में लोमी सॉइल। अब हम धीरे धीरे करके इसके अंदर वाटर डालते हैं। तो जो सैंड होती है वो वाटर को, ये देखिए ये वाली, वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती और काफ़ी सारा पानी नीचे आ जाता है, उसमें रिस जाता है। सेकंड है हमारा क्ले है जो वो काफ़ी ज़्यादा वाटर को होल्ड कर लेती है, बस थोड़ा सा पानी ही नीचे गिरा है। और जो लोमी सॉइल है वो इन दोनों के बीच का काम करती है, उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो एवरेज होती है। इसके बाद क्या है, सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। अलग अलग क्रॉप्स के लिए हमें अलग अलग सॉइल की ज़रूरत होती है, कि जैसे वो उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। तो हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास एक टेबल है नीचे, ये वाली, इसको हमने रीड करना है कि किस टाइप की सॉइल चाहिए कि हमें क्रॉप को ग्रो करने के लिए। कि क्ले सॉइल चाहिए हमें राइस और पैडी के लिए, लोम सॉइल चाहिए वीट एंड पल्सिस के लिए, ब्लैक सॉइल चाहिए होती है कॉटन के लिए। अभी हमने ये चैप्टर कंप्लीट रीड कर लिया है, इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है और ख़ुद से रीड भी करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।